नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी रेलवे या डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। लेट मी सिलेक्ट द पेन। देखिए आज का पहला सवाल, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है कांस्य पदक। अभी टोक्यो ओलंपिक से बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, चलिए देखते हैं। देखिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर 5-4 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। हॉकी में 41 साल बाद भारतीय ओलंपिक में मेडल जीता है। हॉकी में कांस्य पदक को मिलाकर टोक्यो के भारतीय ओलंपिक 2021 में कुल 4 पदक अभी तक हुए हैं, लेकिन और भी पदक होने की संभावना है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी तक 4 हुए हैं, अभी और भी पदक आने की संभावना है। चलिए देखेंगे, आगे उसका अपडेट दे दिया जाएगा। देखिए जो अन्य मेडल है वो देखिए, पहला मेडल जो था वो मीराबाई चानू ने जीता था, रजत पदक था। दूसरा पदक पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल यानी। और तीसरा पदक जीता था लवलिन ने, कांस्य पदक जीता था। अगला सवाल, किस राज्य की पुलिस ने 100% अंकों के साथ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत भारत में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। देखिए अब पंजाब के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे पंजाब का कैपिटल कहाँ है? तो इसका सही जवाब है चंडीगढ़। इनके सीएम कौन है पंजाब में? तो अमरिंदर सिंह। और गवर्नर कौन है? तो वीपी सिंह बदनौर। अब महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? तो मुंबई है। सीएम यहाँ के कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय है। बंडारू दत्तात्रेय नहीं, भगत सिंह कोश्यारी है। और कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। जैसे कर्नाटक कैपिटल कहाँ है? तो इसका सही बेंगलोर है। सीएम कौन है? तो बसवराज बोम्मई है। और गवर्नर कौन है? तो इसका सही जवाब है थावर चंद गहलोत। अब हरियाणा, तो हरियाणा के बारे में देख लेते हैं कुछ। जैसे देखिए हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं जो बीजेपी पार्टी से हैं। हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। हरियाणा के लोक नृत्य जो हैं वो फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य और झूमर नृत्य। देखिए हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब हरियाणा की लोकसभा सीट जो है इस प्रकार है: 10 राज्यसभा सीट, 5 विधानसभा सीट, 90। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान जो है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में एक सवाल पूछा जाएगा, अगर हरियाणा में महाभारत युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है कुरुक्षेत्र। हरियाणा किस शहर को भारत का मिलेनियम शहर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है गुरुग्राम। अगला सवाल, गुइडो बेलिडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब है पेरू देश के नए प्रधानमंत्री बने। तो चलिए पेरू के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए जो पेरू है ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। पहली बात, पेरू की राजधानी लीमा। पेरू की करेंसी है पेरू सोल। पेरू के प्रधानमंत्री गुइडो बेलिडो है। अब पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलियो है। अब जो 5 देश, टॉप देश जिसमें नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। स्टीफन लोफवेन जो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो स्वीडन के। एरियल हेनरी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हैटी के। आयमन बेनार बेरदरमहान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो अल्जीरिया के। नेफ्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इजराइल के। किम बो क्यूम किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। अगला सवाल, काजीकुंड और बनिहाल के बीच 8.5 किलोमीटर टनल को यातायात परीक्षण के लिए खोला गया है। यह टनल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में कुछ देख लेते हैं। जैसे इस सुरंग में जम्मू और कश्मीर के बीच की यात्रा जो समय था 1.5 घंटा, अब
कम हो गया है और दूरी भी 16 किलोमीटर कम हुई है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5,800 फीट ऊंचाई है। अब कुछ महत्वपूर्ण टनल के बारे में देख लीजिए, जैसे कुथिरन सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो सही जवाब है केरल। जोहार सुरंग किस दर्रे में स्थित है, तो बनिहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सड़क सुरंग अटल सुरंग। अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पांजाल। अगला सवाल, ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान नामक पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका सही जवाब है पल्लवी अय्यर ने। अब कुछ टॉप 5 बुक्स देख लेते हैं जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है, जैसे 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लिखी है विनोद कापरी ने। ऑल यू नोड इज जोश इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया पुस्तक लिखी है सुप्रियो पॉल। स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ पुस्तक लिखे हैं रवि शास्त्री। सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लेगेसी 1952 से 1966 पुस्तक लिखे हैं विक्रम संपत। द फोर्थ लाइन ऐसे फॉर गोपाल कृष्ण गांधी पुस्तक लिखे हैं वेणु माधवन गोविंदू। महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसका सही जवाब है BM कनाडे। अब इसे टॉप नियुक्तियों के बारे में देख लें तो जो हाल फिलहाल में हुई, जैसे राज्यसभा के सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं, तो पीयूष गोयल। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है, तो सीमा नंदा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए हुए हैं, तो नवजोत सिंह सिद्धू। राज्यसभा सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया है, तो मुख्तार अब्बास नकवी। मोबाइल एंड इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने, तो संजय गुप्ता। अब अगला सवाल, नाफ्था झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। यह पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही जवाब है सतलज नदी पर स्थित है। देखिए, जो सतलुज जल विद्युत निगम जो है कि नाफ्था झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन में एक महीने के हिसाब से सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। इस बार जुलाई 31, 2021 तक 1216.56 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके उसने अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब नाफ्था झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन जो सतलुज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अब जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नदी घाटी परियोजना, जैसे पोंग बांध ब्यास नदी, भाखड़ा बांध सतलज नदी, पंडोह बांध व्यास नदी, चमेरा बांध रावी नदी, कोल्डम बांध सतलुज नदी, नाफ्था झाकरी बांध सतलुज नदी। अगला सवाल, टोक्यो पैरा ओलंपिक थीम गीत जो है कर दे कमाल तू को किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब है अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक थीम गीत जो है करते कमाल तू को लॉन्च किया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 24 अगस्त 2021 से शुरू होगी। इसमें भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी भाग लेंगे और इस गीत का लेख और गीतकार जो है संजीव सिंह है, जो स्वयं लखनऊ के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अगला सवाल, भारत के पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत AICP-71 विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमान का वो निर्माण किसने किया, तो इसका सही जवाब है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। देखिए, अगला सवाल, त्रिची कार्बाइन नाम एक नया उच्च तकनीक और कम ध्वनि वाला हथियार लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण किसने किया, तो इसका सही जवाब है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली ने। अब उन्हीं क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो 2020 में कौन सा पदक जीता है, तो इसका सही जवाब है कांस्य पदक। किस राज्य की पुलिस ने 100% अंकों के साथ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेनिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत भारत में पहला स्थान हासिल किया है, तो सही जवाब है हरियाणा।
गुइडो बालिडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो इसका सही जवाब है पेरू। काजी और बनिहाल के बीच 8.5 किलोमीटर टनल के यातायात का परीक्षण खोल दिया गया। यह टनल कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान नामक पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही जवाब है पल्लवी अय्यर। महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो BM कनाडे। नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन एक महीने में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। यह पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो सही जवाब है सतलज नदी पर। टोक्यो ओलंपिक थीम गीत जो है कर दे कमाल तू को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है अनुराग सिंह ठाकुर ने। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही जवाब है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। त्रिची कार्बाइन नामक एक नया उच्च तकनीक कम ध्वनि वाला हथियार लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली ने। देखिए आप कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। जैसे एलिफेंटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो मुंबई के तट पर। कार्बी आंगलोंग पठार का विस्तार किस राज्य से है? तो आसाम। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? दक्कन का पठार। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो सही जवाब है राष्ट्रपति द्वारा। निशी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। 1857 के विद्रोह के दिन में किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब है मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला सवाल, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9। अगला सवाल, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमीन कोह का निर्माण किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? इसका सही जवाब है संथाल। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो शहरी स्थानीय स्वशासन से। अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति संघ को किसने स्थापित किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलिए दोस्तों, आज तक का यहीं पर था। आपको वीडियो कैसी लगी? और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।